पर्दा नसीमा और बहनों और यहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं नौजवान साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारी तरफ से और एजुकेशन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन सन 1950 को भारत का एक संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान का मतलब यह है कि भारत जो हमारा देश है किस कायदे और कानून के साथ चलेगा। यहाँ पे हर धर्म के मानने वाले लोगों को अपने धर्म को अपने तरीके से मानने की आजादी दी गई है। कोई भी धर्म वाला किसी को भी धर्म को मानने से नहीं रोक सकता है। हम लोग स्वतंत्र और आजाद देश में रहते हैं। सबके लिए देश का कानून समान है, बराबर है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, लेकिन जो संविधान आपको ताकत देता है उसको जानने की जरूरत है कि संविधान ने मुझे कितनी ताकत दी है। ये देश में औरों को जितना रहने का हक है उतना इस देश में मुझे भी रहने का हक है। तो उसके लिए मेरे भाई आपको संविधान में क्या क्या प्रावधान है, आपका क्या क्या राइट है वो जानना होगा और उसको जानने के लिए आपको पढ़ना होगा। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो संविधान में क्या क्या आपका राइट दिया हुआ है वो जानेंगे नहीं। इसलिए हम लोग की लगातार कोशिश करते रहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े, आपका अपना हक, अपना अधिकार इस देश में क्या है वो जाने और कहीं भी खड़े होकर बुलंद आवाज में अपने हक के लिए लड़ सके। हम लोग कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वो कौम इल्म की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, शिक्षा में आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो मेरे भाइयों, हमेशा हम लोग बोलते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे जहां पढ़ाओ। कभी ये मैंने नहीं बोला आप लोगों के घर पे जाके, आपके दरवाजे पे जाके कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन में ही पढ़ाओ। आप अपने बच्चों को जहां दिल करे वहां पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दीजिए ताकि कल आपका बच्चा दर दर भटके नहीं, अपने वजूद को समझे, अपने काम को समझे। कभी हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए कौम का सौदा नहीं किया है कि आप मेरे पास आए, अपने बच्चों को पढ़ाएं और आपसे पैसा सिर्फ मैं कमाऊं। कभी ये मेरा सोच नहीं है आपको। इसलिए आप लोग को जहां अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि एजुकेशन में पढ़ाने से मेरा बच्चा का फ्यूचर सिक्योर होगा, अच्छा होगा, आप एजुकेशन में पढ़ाएं, आपका वेलकम है, स्वागत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ मेरा बच्चा का लाइफ खराब हो जाएगा, फ्यूचर सिक्योर नहीं है, मेरा बच्चा यहां से नहीं सीखेगा, बिना झिझक आप अपने बच्चे को एडमिशन यहां ना कराएं। अगर आपका बच्चा पढ़ भी रहा है तो भी आपको लगता है कि नहीं अच्छा पढ़ाई नहीं, और आप अपने बच्चे का नाम कटा लें, क्योंकि आप उस बच्चे के गार्जियन हैं, माँ बाप हैं। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का जिंदगी जितना बेहतर सोच सकता है उतना गैर कोई नहीं सोच सकता है। आपका पड़ोस, आस पड़ोस के लोग ही जो होंगे वो चाहते क्या होंगे, मेरा बच्चा बेहतर करे, फलाना का बच्चा कैसे फर्स्ट कर जा रहा है। सब अपने पीछे परेशान है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दुनिया में एक तन्हा प्रोफेशन है, वो टीचर है, जो चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा आगे बढ़े, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई वकील बने, लेकिन शायद और दूसरा कोई नहीं चाहता हो। तो मेरे भाई, मेरे अजीज साथियों, हमेशा हर साल हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी परवरिश दो, बड़े छोटे की तहजीब बताओ, लोगों से कैसा पेश आना है, क्योंकि आने वाली जिंदगी, आने वाला वक्त बहुत कठिन होने वाला है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा
तो उससे बेहतर लंगड़ा लूल्हा काना बेहतर होगा, क्योंकि वो मेरे दरवाजे पे आएगा तो उसको मैं माजूर समझकर, लाचार समझकर 10-20 रुपए चंदे के तौर पे लोग उसकी मदद कर दिया करते हैं। लेकिन आपका बच्चा सब ठीक ठाक है, पढ़ा हुआ नहीं है, तो भीख मांगने के लायक भी नहीं बचेगा, क्योंकि किसी के दरवाजे पे जाएगा कि तो लोग ये बोलकर उसको भगा देंगे, इतना हट्टा कट्टा शरीर लेकर तुम भीख मांग रहे हो, भागो यहां से। ये ठंडी दिमाग के साथ आपको सोचना पड़ेगा कि आपका बच्चा का लाइफ कैसे सिक्योर होगा। घर बनाना, गाड़ी लेना, खाने पे खर्च करना, कपड़े पे खर्च करना, वो काम नहीं आने वाला है। अगर हम बच्चे के लाइफ के लिए 2000 का कपड़ा अगर पहनते हैं तो 200 का पहनने का जरूरत पड़े तो पहनिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। आप अपने खाने में कंप्रोमाइज कीजिए, मेला ठेला में जाने से बचिए, लेकिन बच्चों को बचाइए। लेकिन मेरे भाई, आप लोग ऐसे बहुत अच्छे हैं, गार्जियन भी अच्छे, लेकिन कभी कभी बहुत अफसोस लगता है कि हम लोग मेला ठेला में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनों बच्चों को तालीम देने के लिए पैसे खर्च करने से पीछे हैं। तो बच्चा को आगे बढ़ाना है, बच्चा का लाइफ सिक्योर करना है, तो मेरे भाई पढ़ाना पड़ेगा। और अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बिल्डिंग बनाएंगे, तो बिल्डिंग भी कोई काम का नहीं है। जमीन खरीदेंगे तो भी काम का नहीं है, क्योंकि जमीन संभालने के लिए भी आज के डेट में पढ़ा लिखा होना जरूरी है। नहीं तो पता चलेगा कि जमीन कोई उसका हड़प लिया। तो आप लोग से आग्रह है, और हमारे विद्यालय में अभी एडमिशन हो रहा है। अगर आपको बेहतर लगता है कि एजुकेशन वर्ल्ड मेरे बच्चे के लिए अच्छा स्कूल है, तो आपसे आग्रह है कि आप आकर अपने बच्चे का एडमिशन करवा लें, सीट फुल होने से पहले। माशाअल्लाह, आप लोग की दुआ से, आप लोग का हमेशा आप लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो आप लोग की दुआ से हम लोग का स्कूल रोज बरोज एक ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग के पास इस बार सीट लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है, क्योंकि इसलिए हम लोग उतना ही बच्चा का एडमिशन लेंगे जितना मेरे पास सीट अवेलेबल है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन एजुकेशन वर्ल्ड में करवाना चाहते हैं, तो पहले आकर अपने बच्चे का एडमिशन अवश्य करा ले, ताकि बाद में वापस ना करना पड़े कि मेरे भाई सीट नहीं है, आप चले जाए। उसके बाद कभी कभी होता है, इस साल भी हम लोग कुछ स्टूडेंट को वापस किए हैं, एडमिशन नहीं ले सके जगह की कमी की वजह से। तो लोग बोलते हैं कि भाई हम आपके मोहल्ले में रहते हैं, आपसे इतना अच्छा ताल्लुकात है, फिर भी आप मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे, और वो फिर पूरा मान जाते हैं। तो इसलिए मैं खुले मंच में माइक से ऐलान कर दे रहा हूं कि भाई बुरे मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी स्कूल वाला नहीं चाहता है कि कोई भी स्टूडेंट को रिटर्न करे, चाहे हम हो चाहे कोई भी स्कूल वाला हो। वो चाहता है कि मेरे पास स्टूडेंट आए, क्योंकि स्टूडेंट आएगा तो स्कूल का इनकम बढ़ेगा। लेकिन इनकम बढ़ाने के चक्कर में मैं इतना ज्यादा गैदरिंग नहीं कर दूं ताकि आपके बच्चों को अच्छी तालीम ना दे सकूं। आप अगर इस साल एडमिशन करवा भी लिए, अगर आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं तो अगले साल रखेंगे मेरे स्कूल में? नहीं रखेंगे। क्यों रखिएगा? इसलिए आप लोग से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आपको बेहतर लगता है तो आप आए और अपने बच्चों का एडमिशन अवश्य कराएं। और फिर से आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।